जाए। हाँ बताओ। हाँ चल पकड़। हे हेलो गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस शाम का टाइम है और आज है मंडे। और वैसे भी संडे का ब्लॉग मंडे में आता, लेकिन आज नहीं डाल पाई, कोई इशू नहीं था। बस दिक्कत ये थी कि मैं ब्लॉग वगैरह शूट कर ली थी, सब कुछ कर ली थी, बस एडिट नहीं की थी। और चली गई थी मेला करने, कुछ आ गए थे इनके मतलब ऑफिस से, कुछ मतलब फैमिली आई थी। तो थोड़ी देर घर में रुके, फिर यहाँ मेला लगा हुआ है तो सब कोई मेला करने चले गए थे। तो रात के 9:30 समथिंग आए, फिर नमी को खाना खिलाया, नमी को सुलाया क्योंकि उसको मंडे को स्कूल जाना था। तो मेरा आज का ब्लॉग तो मतलब मंडे का ब्लॉग नहीं पहुंच पाया। तो संडे का जो शूट की थी ब्लॉग वो मंडे ट्यूसडे को आएगा। और जो आज मैं अभी से शूट कर रही हूँ, इवनिंग से शुरुआत कर दी हूँ अपना। तो इधर मेरी चाय गिर रही है, चाय बना रही हूँ और इवनिंग से लगा के अब अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि हमारा नहीं कुछ कहते हैं मतलब कुछ थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा रखना चाहिए अपने पास ब्लॉग वगैरह। मतलब मेरे हिसाब से मेरे पास जैसे अगर होता तो मैं मतलब आप लोगों तक पहुंचा देती, शेयर कर देती। तो मुझे लगा कि अपना आज का रूटीन जो है मैं स्टार्ट कर देती हूँ, देखते हैं क्या क्या होता है आगे। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना। और रिक्वेस्ट तो हमेशा करना है मुझे कि आप लोग साथ देना है, ऐसे ही ना मतलब ऐसे ही ना छोड़ देना यार। और ये आप लोगों के ये मन में है कि मतलब बहुत लोग कमेंट करते हैं कि नहीं आप भूल गए हो, भूल जाओगे। ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है, मैं नहीं भूली हूँ किसी को, ना भूलूंगी। बस थोड़ी सिचुएशन ऐसी है कि मैं अपना ब्लॉग शूट करने लगी हूँ ना। पहले क्या है ना, लाइव लाइव करती थी तो लाइव लाइव होता था। अब ब्लॉग शूट करने लगी हूँ क्योंकि ज्यादा ऐसा लगता है कि फोकस ब्लॉग में होना चाहिए। और आप लोग भी, आप लोगों में से ही बहुत लोग बोलते हैं कि ब्लॉग में ज्यादा ध्यान दो। तो गाइस मैं भी ब्लॉग में ध्यान देती हूँ, लेकिन ना जाए वो अलग बात है। व्यूज वगैरह नहीं जाते यार जितना मतलब जिस उम्मीद से हर एक दिन डालती हूँ, पर डे डालती हूँ कि आज का ब्लॉग शायद आगे तक जाए, थोड़ा भी जाए। लेकिन उम्मीद मतलब क्या बोलूं, मतलब कुछ बोल ही नहीं सकती। तो गाइस बने रहिए हमारे ब्लॉग में और जल्दी से मैं चाय वगैरह बना बना लूं, फिर आगे का मैं क्या करती हूँ आपको दिखाना है ना, सब कुछ दिखाऊंगी। बने रहिए बस ब्लॉग में। तो चाय मेरी पक गई है और दूध मतलब दूध भी पकाई हूँ, सब कुछ काम करती हूँ यार। मतलब मैं कैसे मैनेज करती हूँ, सारे काम एक साथ करना पड़ता है, सारे काम। मतलब मैं ही बस नहीं, घर की हर एक हाउस वाइफ जो है, जो वर्किंग वाइफ है ना वो भी करती है। हाउस वाइफ, वर्किंग वाइफ जो भी है सब मैनेज बहुत करती हैं। और आप लोग सैल्यूट करो यार। मतलब मैं आप लोगों की कमी नहीं करती हूँ कि मतलब आप लोग मैन हैं, मतलब आप लोग कुछ नहीं करते, आप लोग भी करेंगे तभी कुछ होगा हमारा। पर ये है कि हम लोग भी किसी से कम नहीं है, ये याद रखना। मतलब जो समझते हैं ना कि नहीं मतलब औरतें बस घर तक ही सीमित है, कुछ नहीं कर सकती, नहीं। अगर उनको एक मौका तो दो, वो बहुत आपसे भी अच्छा काम करके दिखाएंगी। बस हाँ, एक भरोसा के साथ उनको छोड़ना चाहिए कि हाँ नहीं करो। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में और मैं चाय वगैरह पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको आगे। आगे का क्या करना है, मुझे कुछ काम करना है यार, थोड़ी बहुत अपना डेकोरेट मतलब आपको दिखाना है कुछ। बने रहना मेरे ब्लॉग में, जाना नहीं, स्किप मत करना, चाय थोड़ी पी लेती हूँ। और गाइस शाम का टाइम था, शाम के जैसे आपको बता चुकी हूँ कि 5:30 के समथिंग थे। और नवी को थोड़ी पढ़ाई थी और इसके बाद टीवी वगैरह लगा दी थी कि थोड़ी बैठे, नहीं तो अगर टीवी नहीं लगाती हूँ ना तो भग जाती है कहीं ना कहीं आंटी के घर। कहीं और कहाँ जाएगी, लेकिन आंटी के घर चली जाती है और अच्छा नहीं लगता दिन भर जाना किसी के घर। तो टीवी लगा दी हूँ इधर, और इधर मेरी नमी कुछ ना कुछ करे रहती है और कुछ सामान इकट्ठा कर लेती है। और सामान इकट्ठा करती है वही, अपने खिलौने के साथ बिल्कुल नहीं खेलेगी, वही मेरी जरूरत की चीजें जो रहेगा मतलब जो भी, तो वही खेलेगी। मैं आपको पास से दिखाऊंगी कि क्या करती रहती है। और इधर झूला में बैठ के मैं देवी रानी, मेरी महारानी सो रही है, टीवी देख रही है और मैं इधर अपना सामान इकट्ठा कर रही हूँ। लेकिन मेरी नमी फिर भी इकट्ठा नहीं करने देगी, बोलेगी रहने दो माँ रहने दो, लेकिन फिर भी चोरी से उसको इकट्ठा करूंगी। और कहते हैं ना बच्चे अगर मतलब जैसे नमी मेरी स्कूल चली जाती है ना तो लगता है कि घर खाली एकदम से, कोई है ही नहीं घर में। लेकिन जब नमी की एंट्री होती है ना स्कूल से तो लगता है बस घर गंदा। तो ऐसा है, शैतानियां तो करती है लेकिन परेशान नहीं करती है, अपने आप अकेले खेलती रहती है। और आजकल उसके मतलब उसके लिए फिश लाए हैं, मतलब फिश मतलब घर में रखने के लिए, पालने के लिए। और ये खिलौने हैं नमी के, जो नमी इकट्ठा करके रखी है। पर उसमें से एक फिश पता नहीं कैसे उसका डेड हो गया, मतलब पानी में मर गई। तो उसको मेरे हस्बैंड ने तो फेंक दिया है, लेकिन पता नहीं क्यों जी नहीं पा रहे हैं, शायद ऑक्सीजन वाला भी वो नहीं है
क्या बोलते हैं वो भी नहीं पता मुझे। पर जो भी है जैसा भी है लेके आए हैं नमी के खेलने के लिए। नमी रो भी रही थी कि मम्मा वो मर क्यों गई। पर क्या करते हैं, मतलब एक आइडिया भी नहीं था कि कैसे इनको रखते हैं। और अभी पहली बार ही अपने घर फिश लेके आए थे पालने के लिए, तो शुरुआत एक की हो गई है। पता नहीं सारी बचती हैं कि नहीं बचती हैं, अगर बची तो मैं देखती हूँ क्या करते हैं इसका। तो इधर मैं घर साफ कर लेती हूँ। वैसे शाम को ज़्यादातर झाड़ू नहीं लगाती हूँ, लेकिन अगर ऐसा लगा कि घर गंदा है तो लगा भी लेती हूँ। और इधर मेरी मम्मी को इतनी ठंड लगती है। ठंड तो है गाइस, ठंड तो है, जैसे वापस से ठंड लौट आई है। लेकिन मम्मी लोग बोलती हैं कि अभी अचानक से ठंड रहेगी, जोरों से ठंड आके अचानक से चली जाएगी और गर्मी आ जाएगी। तो वही ठंड मेरी मम्मी को बहुत लगती है। और मेरी मम्मी की तबीयत तो ठीक रहती ही नहीं है। तो जैसे उनको आजकल दस्त शुरू है, मतलब पेट उनका दर्द होता ही रहता है, बीच बीच में कुछ भी खा लेती हैं। क्योंकि जैसे उनके फेफड़े में पानी आ जाता है, डायबिटीज है और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो उनको नहीं हो पाता है। परहेज तो करती हैं, कराते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अगर खा ली ना बिना बताए हुए तो वही नुकसान कर देता है। और उनको नुकसान ये किया था, कच्चा जो मटर होता है ना, हरे मटर, तो मम्मी ने वही उबाल के, खुद से उबाल के और नमक डाल के ऐसे ही खा लिया था। तो उनका पेट शुरू, दस्त शुरू, और वही लेटी रहती हैं, बैठी रहती हैं। एक जिम्मेदारी है, नमी से कम नहीं है मम्मी की जिम्मेदारी। जैसे नमी को देखना पड़ता है ना, उसी तरह उनको देखना पड़ता है। सयानी तो ऐसी नहीं है कि चलो, अभी मेरे ससुर जी की, मतलब ससुर जी मेरे रिटायरमेंट भी नहीं हुए हैं, वो गवर्नमेंट टीचर हैं, तो अभी तो वो रिटायरमेंट भी नहीं हुए। लेकिन मेरी मम्मी को देख के ऐसा लगे कि बहुत सियानी है, क्योंकि ये बीमारी से टूट चुकी हैं। मतलब इनके, मतलब मैं जब से, मतलब मेरी शादी हुई है तो मैं मम्मी को पहले से ही बोल रहे हैं कि बीमारी है, इनको डायबिटीज था। लेकिन फिर धीरे धीरे और बीमारियां इनको इकट्ठा होती गई। जैसे फेफड़े में पानी निकलवाना ही निकलवाना पड़ता है, मतलब 2-4 महीने में फेफड़े में पानी लीटर भर आ जाता है, 1 आध लीटर। इस बार निकलवाए थे तो 1.5 लीटर, और नागपुर में तो एडमिट थी तो डॉक्टर तो मना ही कर दिया था। तो गाइस ये जिम्मेदारी मतलब निभानी पड़ती है, हर एक बहू को करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि बेटे और बेटी साथ देते, लेकिन एक यकीन मानो, ना ही मतलब कोई साथ नहीं देता। मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि रिश्ते तो बहुत होते हैं, लेकिन ये रिश्ते ना, अगर कोई सिचुएशन ना आए, सिचुएशन में रिश्ते साथ देते हैं लेकिन एक लिमिट में देते हैं। मतलब जब लगता है नहीं कि सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब कोई साथ नहीं देता। तो वही है कि अभी तो हम ही हैं, और मम्मी की तबीयत भी देखना पड़ता है, और इधर बेटी भी स्कूल जाती है। साथ में मैं ऐसे यूट्यूब पे चैनल खोल के रखी हूँ कि इसमें भी अच्छे से ध्यान नहीं दे पाती हूँ कि क्या करना है हमको, लेकिन कैसे करती हूँ कंटिन्यू बनने के लिए यूट्यूब पर, वो हम ही कैसे मैनेज करते हैं वो हम ही को पता है। बस इतना ही कहूंगी कि मेहनत बहुत पड़ जाती है और व्यूज नहीं आते हैं तो थोड़ी और तकलीफ होती है कि गाइस, मतलब अपना घर गृहस्थी संभालते संभालते और इधर अपना थोड़ी कुछ अपने लिए करना चाहे, कि थोड़ा बहुत अपने लिए भी कुछ करना हो, करना भी चाहिए हर एक लड़की को, हर एक वुमेन को, हर एक हाउस वाइफ को कुछ ना कुछ अपने लिए करना चाहिए। तो मैं भी यही ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कब तक मंजिल मिलती है। मंजिल तो मिली है, ऐसा नहीं है, चैनल तो मोनो हो गया है, पर अभी बहुत सारी चीजें हैं जो यूट्यूब पर जो मुझे करना है, जो अभी तक नहीं हुआ है। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे ब्लॉग में और ऐसे ही सपोर्ट करिए, और मैं दिन भर और हर जगह झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में थोड़ी बहुत बर्तन थे जो चाय वगैरह के थे, और चाय में पीने वाले हम ही और मेरी मम्मी। मम्मी तो ब्लैक टी पीती हैं और विदाउट शुगर का पीती है क्योंकि डायबिटीज है, और इधर थोड़ी नमी भी पी लेती है।
लेकिन नमी दूध पीती है, चाय नहीं पीती है। थोड़ी बहुत उसी चाय वाले डल्लू में डंके में डाल के थोड़ी सी दूध को गर्म कर देती हूँ, तो थोड़ी चाय जैसे लगने लगती है और उसको लगता है कि मैं चाय पी रही हूँ, तो वो पी लेती है आराम से। वैसे दूध है, अगर उसको बोलो कि मतलब अगर उसको दूध में मिक्स करके उसका पाउडर वगैरह दो तो नहीं पीती है, जैसे हॉर्लिक वगैरह तो नहीं पीती है। तो इधर मैं थोड़ी बहुत बर्तन थे तो उनको धुल लेती हूँ, और फिर इसके बाद शाम का खाना बनेगा। शाम का खाना अब क्या बनाते हैं वो भी नहीं पता है, मैं कुछ डिसाइड करके नहीं रखी हूँ खाना, और मैं कभी ज़्यादा नहीं रखती हूँ। जब कुछ बनाना होता है स्पेशल कुछ जो डेली नहीं बना पाते हम लोग तो वही अगर डिसाइड होता है, बाकी विदाउट डिसाइड मतलब डिसाइड हम नहीं करते हैं, कुछ भी कुछ बना लेते हैं। और रात में हस्बैंड तो खाना खाते नहीं है, और मैं और मेरी मम्मी और नमी, तो नमी का भी खाना ऐसे ही रहता है, हमारा भी खाना, हम तीनों मतलब हमारी फैमिली में ना क्या मतलब मेरे हस्बैंड को तो खाना नहीं चाहिए रात में, और हमें भी ज़्यादा मतलब रात में खाना खाने का इंटरेस्ट नहीं है। जब भी ऐसा लगा तो खा लेती हूँ कुछ ना कुछ। और इधर मेरी सासू मम्मी को थोड़ा बहुत कुछ चाहिए, और ज़्यादा वो भी नहीं खाती हैं, तो बहुत कम हम लोग रात में खाना बहुत कम बनाते हैं, मतलब बनाते हैं बस थोड़ा सा लिमिट में बनाते हैं, तो टाइम नहीं लगता है खाना बनाने में। तो इधर बर्तन वगैरह साफ कर लेती हूँ, और टाइम हो गया था पूजा का, जो मुझे पूजा करना है। और पूजा का मैंने अपना जो क्लिप मैंने थोड़ा सा शूट किया था तो मैंने आगे ही ऐड कर दिया था। और इसके बाद पूजा करने के बाद मैं आपको थोड़ी एक चीज़ दिखाऊंगी जो बने रही हमारे ब्लॉग में। वैसे थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा क्या, लेकिन वो ब्लॉग देखने के बाद ही पता चलेगा कि ऐसा मैंने क्या लिया है। तो आगे आपको मैं दिखाऊंगी, और क्या करती हूँ गलती वो बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी। मैं ऐसी गलतियाँ बहुत बार करती हूँ और करती रहती हूँ, पता नहीं मैं कब सुधरूंगी। और मैं ये सोचती हूँ कि मैं ऐसी हूँ तो मैं मेरी बेटी को क्या सिखाऊंगी, लेकिन कोशिश करती हूँ कि अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाऊं, और मेरी बेटी सीखती भी है और अच्छी है। तो आगे देखिए। और गाइस किचन में जब कुछ चीज़ पुराना हो जाता है ना तो मतलब एक चिपचिपा सा होने लगता है, और लगता है कि नहीं अभी ये नया चेंज करना चाहिए। तो ऐसे मुझे लग रहा था कि मैं अपना स्पून वगैरह जिसमें रखती हूँ वो बहुत पुराना हो चुका है, और मुझे मन नहीं लग रहा था उसको बार बार देख के। तो मुझे लगा कि इसको चेंज करना चाहिए, तो मैं मेला करने गई थी तो मैं उसके लिए मतलब मतलब ले आई हूँ। तो मैं उसी में अपना स्पून वगैरह रखूंगी, साथ में अपना स्पून और नाइफ है, करछली जो भी बोलते हैं, वेलन वगैरह जो भी है मैं इसमें रखती हूँ। और मुझे ना थोड़ी किचन का डेकोरेट अच्छा लगता है, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि मतलब ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ, बाकी कोशिश रहती है। तो कैसा लग रहा है ये मेरा, ये जरूर बताइएगा, और साथ में आगे आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको और कुछ चीजें दिखाने वाली हूँ। मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ, मैं कितनी मतलब मैं कुछ ना सोचती हूँ ना कुछ समझती हूँ, बस ऐवे ही कुछ ना कुछ मंगाती रहती हूँ। तो मैंने कुछ मंगाया, मुझे लगा कि नहीं यार यूट्यूब पर हूँ, इंस्टा में भी मैं एक्टिव हो चुकी हूँ, तो थोड़ी बहुत कुछ कुछ मंगाना चाहिए। तो मैंने तो कुछ कुछ नहीं, लेकिन शुरुआत ऐसे की हो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ यूज करूँ उसको। मुझे तो घर ही नहीं समझ में आ रहा कि मैं उसको लगाऊं कहाँ। दिखा रही हूँ कि मैं क्या मतलब क्या लाई हूँ, क्या मंगाई हूँ, तो रखी कहाँ पहले ये तो देख लूं। मतलब मैंने कुछ मंगाया है, मतलब ऑनलाइन से मंगाई हूँ, ये दिखा रही हूँ। अब मेरी समझ में नहीं, मैं मंगाई थी बैकग्राउंड के लिए कुछ, और थोड़ी थोड़ी चीजें लग रहा कि मंगाऊं, तो मैं बैकग्राउंड के लिए पर्दे मंगाई थी लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कहाँ लगाऊं यार, कुछ समझ, क्योंकि इतना भीड़ मची हुई है मेरे मेरे घर में, मेरे रूम में, कि बाहर अगर सोचो तो बाहर भी आप देखते ही हो डेली ब्लॉग में, तो बाहर भी ऐसे ही है, भीड़ मची हुई है, अंदर भी भीड़ मची हुई है, गैलरी में तो कुछ कर ही नहीं सकते। और किचन में मतलब हमारा तो दो ही रूम है, बाहर का फ्रंट रूम हॉल जैसे जो है, और ये बेडरूम, किचन, गैलरी, मतलब आने जाने का, और हो गया, और आगे ना छोटा सा, और बाहर का तो मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ यूज करूँ इसको। और मैं जब इसको मंगाई तो मेरी मम्मी बोलती हैं कि साड़ी है, लेकिन ये प्लेन कलर की साड़ी, प्लेन ही साड़ी है, कलर तो बढ़िया लग रहा है पर साड़ी है,
पर ये साड़ी जैसे बात भी की तो इनसे की, अब ये कहाँ लगाऊं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 1 हफ्ते से ले आके इसको रखी हूँ, 1 हफ्ते से आया हुआ है। शुरुआत यही किया है, अब देखती हूँ जुगाड़ करूंगी, नहीं तो फिर कहीं पे ऐसी जगह बैकग्राउंड, मतलब मेरा तो शॉर्ट्स रील्स कहीं भी बन जाता है, इतना भी थिंक ना लगाई। और अब तो आ गया, लेकिन अब आया है तो इसको यूज तो जरूर करना, समझ में अभी नहीं आ रहा, लेकिन जिस दिन सेट हो जाएगा, सेटअप हमारा थोड़ा थोड़ा सेटअप हो जाएगा ना। और गाइस, घर के सारे काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ मेला करने, और मेला करने का टाइम अभी तो 7:30 बजे थे, तभी निकली हूँ घर से, तो वही 8 के समथिंग हो चुका है। इसीलिए मैं उस दिन लाइव रात को लेट आई थी। क्लिप तो मतलब कल का नहीं है, मतलब ना आज का है ना कल का है, परसों का है, मंडे के दिन का है, और मैं इसीलिए ब्लॉग नहीं एडिट कर पाई थी। और ये सब साथी हैं, हमारे साथ ही जा रहे हैं, जो फ्रेंड्स आए थे हमारे हस्बैंड के फैमिली विद फैमिली सबको ही, तो वही इंजॉय कर रहे हैं। और ये मेला, झूला से तो मुझे बहुत डर लगता है, और मेरी बेटी को, हम दोनों बहुत डरते हैं झूला से, लेकिन सब इंजॉय किए हैं और बहुत इंजॉय किए थे। लेकिन इतना मतलब नमी परेशान कर रही थी, वो मुझे छोड़ छोड़ के जा रही थी, उसको ना उसके थोड़ी लेवल के उसके साथ के उसकी फ्रेंड लोग भी थी, तो सब कोई साथ इंजॉय किए। फिर इसके बाद मैं घर आ गई, और इधर मेरी नमी नहीं बैठी है, सारे बच्चे बैठे, लेकिन नमी मेरी नीचे ही है, वो नहीं चढ़ सकती, मतलब ये नमी देखो इधर, थोड़ी इधर दिखाओ, लुक यार।